आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? बढ़िया। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में मैं भी एकदम शानदार हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है, एकदम बढ़िया क्रिएटिव। हम लोग एज वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। बेसिक में आप लोगों को बता चुका था और कम से कम 20 क्वेश्चंस में आप लोगों को करवा चुका था। क्या याद है क्या आपको? 20 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। अपडेट सेक्शन में मिल गई होगी ना फाइल तो भैया आपको। नोर इसको रिफ्रेश करो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो। अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो रिफ्रेश कीजिए और सुनाई दे रहा है तो मिल गई ना फाइल। शशिकांत ढूंढो, अपडेट सेक्शन में होगी भाई। 45 क्वेश्चन की फाइल होगी अपडेट सेक्शन में। तो चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहले से तो हम लोग कर चुके थे, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हाँ क्लास है ना विनय? 6 बजे वाली क्लास क्यों नहीं है? है क्लास, आपकी सारी क्लासेज हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। ना ना, कल से छुट्टी नहीं है, कल आदित्य क्लास है आपकी, मैं बताता हूँ आपको। 6 बजे वाली क्लास में मैं बताता हूँ। अभी तो आप लोग पढ़िए क्योंकि फिर हमें डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। पढ़िए आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु का 1/3 है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5 है। और राम की आयु उसके पिता की आयु का 3/5 है। राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है। राम के पिता की आयु 50 वर्ष है। इसकी एज अगर 50 है राम के फादर की, ये अगर 50 है तो मुझे बताइए राम की आयु पिता का 3/5, तो राम की जो एज होगी वो क्या 50 का 3/5 अगर आप लोग करते हो, 50 का 3/5 अगर आप लोग करते हो, तो मुझे ये बताइए क्या 30 ईयर क्या ये अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये 30 अगर है और राम की वाइफ की एज उसकी एज का 4/5 है, तो 30 का 30 का 4/5 जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 24 होगा क्या? और उसके बेटे की एज उसकी वाइफ का भी 1/4 है, 1/3 है। तो 24 का 1/3 अगर करोगे तो 8। एकदम रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करते चलो करते चलो करते चलो, आंसर अपने आप आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम आगे बढ़े? आज की क्लास में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। कुछ पिछले वाले 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। 20 तो जो थी कर लो, अगर नहीं हुआ तो इसमें तो कहाँ दिक्कत है। मैं वापस करवा देता हूं। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी होगी। यदि दोनों बेटों के बीच का अंतर 15 वर्ष हो तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। मैं बता देता हूं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास है। यहाँ पर 3 लोगों की बात कर रहा है। फादर की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, सन फर्स्ट मान लीजिए और सन अपने पास सेकंड मान लीजिए। दोनों की एज का जो अंतर है वो 15 साल। इसकी एज अगर एक्स होगी तो इसकी एज अपने पास कितनी होगी? एक्स प्लस 15। ये लीजिए। आप सोचते हो कि सर इसका 15 साल का ये छोटा मानूं मैं, तो इसको अगर एक्स मानते हो तो इसकी कितनी होगी? x-15। ऐसे कैसे भी मान लीजिए, एक को छोटा मान लो एक को बड़ा मान लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा आप लोग मान सकते हो। विनय वो आगे की क्लास की है यार रिशेड्यूल। 6 बजे वाली क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ कि क्लास कुछ रीशेड्यूल मैंने की है, तो मैं बताता हूँ आपको। अभी तो हम लोग पढ़ते हैं आराम से। यहाँ पर एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है। बड़ा बेटा अब ये होगा, किसी को भी आप मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देख लेना, एक x-15 हो तो x वाला बड़ा होगा, यहाँ x+15 है तो यही बड़ा होगा। बड़े बेटे से 2 गुनी है तो बड़े बेटे से दुगुनी है, इसका मतलब कितनी होगी मुझे बताइए? क्या 2x+30 होगी क्या? 10 वर्ष बाद, ये कहना चाह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी होगी। तो 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 10 साल बाद फादर की जो एज होगी वो आप लोग इसमें 10 जोड़ दो तो 2x+40 होगी। 10 साल बाद फादर की एज 2x+40 होगी। और मुझे बताइए 10 वर्ष बाद छोटे बेटे की एज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x+10 होगी।
10 साल में तो दोनों ही 10-10 साल बढ़ेंगे, x प्लस 10 होगी। छोटे पुत्र से 3 गुनी है, छोटे बेटे से अगर 3 गुनी है, इसका मतलब 2x माइनस 40 को अगर यहाँ पर छोटे पुत्र से अगर 3 गुनी है 2x प्लस 40, तो x माइनस 10 को आप लोग मुझे बताइए इंटू करने पर 3 से क्या अपने पास ये आना चाहिए क्या? रेशियो से करना चाहता है सेलेस तो ऐसे कर लो, ये अपने पास होगा 2x प्लस 40 और अपने पास ये कितना होगा x प्लस 10 और ये इससे 3 गुना है तो रेशियो कितना हो गया 3:1। ऐसे कर लो भाई, ये अनुपात में ऐसे बना सकते हो। याद रखना सारे क्वेश्चन ही 100% क्वेश्चन ही वैसे नहीं आते कि पहले अनुपात 2:1 है, 10 वर्ष बाद जो अनुपात हो गया वो 3:1 हो गया। सारे क्वेश्चन ही अपने पास इस टाइप के नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी करने पड़ेंगे, ये याद रखना आप लोग। मैं वापस तो समझा देता हूँ सुशील, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक अपने पास दो लोग हैं, दोनों बेटों के बीच का अंतर 15 साल है। एक अगर एक्स होगा तो दूसरा 15 साल बड़ा है, अंतर 15 साल का है। तो पिता की आयु बड़े पुत्र से डबल है तो बड़े से डबल, इसका एक्स प्लस 15 करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसने कहा कि 10 साल बाद, तो इसमें भी 10 ऐड करो और इसमें भी 10 ऐड करो। फादर की एज छोटे वाले का 3 गुना है तो 3 से गुना कर दिया। अब मुझे बताओ 2x प्लस 40 बराबर क्या 3x प्लस 30 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर 3x प्लस 30। तो यहां से माइनस करोगे तो x का मान कितना आएगा 10 आ जाएगा। x का मान 10 आने पर पिता की आयु पूछी है तो यहाँ पर पुट करोगे, x का मान 10 पुट करोगे तो फादर की एज जो होगा वो क्या 50 ईयर। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास सी, ये अपना आंसर है। उम्मीद है हम लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन 21 में अभी भी करवा चुका हूं, 45 इसमें क्वेश्चन है, 22 आप लोग करने की कोशिश कीजिए, फटाफट करते चलो। ऑप्शन से भी सिंह कहीं ना कहीं फंस जाते हैं काफी बार क्वेश्चन में। दोनों होते तो कर सकते, दोनों की एज दी भी होती तो ज्यादा ठीक रहता। सीट तो अपडेट सेक्शन में शशिकांत आपको ही नहीं मिली। देखिए मैं घर पे नहीं भेजता हूँ सीट, ना फोन पे अपलोड करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपडेट सेक्शन में मिलेगी भाई। देखो बाकी सभी को मिल गई है शशिकांत, तो ऐसा तो है नहीं कि अपडेट सेक्शन आपका अलग हो भाई। चार भाइयों की एज का सम ये है और उनका अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। पहले सबसे पहला बेटा अगर है, और ये यही चीज थोड़ी देर पहले मैं शशिकांत आपको समझा चुका हूं, ये अपने पास दूसरा जो है वो अपने पास थोड़ा ढंग से ढूंढ लो भाई, x+4। तीसरे जो भाई है उसकी एज होगी अपने पास x+8, 4-4 साल का अंतर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा। इसकी जो एज होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी, x+12। और सभी की एज का जो सम अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 56। तो इसको जोड़ोगे तो 4x+24 बराबर, यदि अपने पास 56 है तो मुझे ये बताइए, ये माइनस करोगे तो 4x बराबर 32। तो x का मान जो आ गया है वो क्या अपने पास 8 आ गया है क्या? अब किसी भी भाई की एज वो पूछ सकता है, हम लोगों से पूछ रहा है सबसे बड़े की एज बताओ, तो एक्स का मान सॉरी, यहां पुट करोगे तो 8 में 12 अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या 20 ईयर, क्या 20 साल अपना आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट कर लीजिए, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। और कल इसी टाइम भाई रेस वाले क्वेश्चंस की क्लास है, याद रखना। देखो विशाल शशिकांत कह रहा है रेस वाली सीट भी मिल गई, देख लो भाई, जल्दी जल्दी करवा दें, जल्दी जल्दी करवा देंगे। दो बच्चों की आयु का योग पिता की वर्तमान आयु का जो 33 and 1/3% है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू चाइल्ड इज 33 and 1/3% ऑफ एज ऑफ हिज फादर। मुझे बताइए इसका जो रेशियो है वो अपने पास, ये इसका फ्रैक्शन या रेशियो बात एक ही है कि 1/3 होता है क्या आयु का योग। तो फादर और उसके दो बेटे हैं, S1 प्लस S2। दो बेटे की एज फादर का 1/3 है, तो ये अपने पास अगर फादर की 3 होगी तो इन दोनों की एज ही 1 आ गई है। 20 साल बाद दोनों की योग बराबर हो जाएगा, उनके उम्र का योग के बराबर हो जाएगा 20 साल बाद। मुझे बताइए इसकी एज अगर x है और इसकी एज अगर 3x है तो 20 साल बाद की अगर बात करो तो फादर की एज कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 3x प्लस अपने पास 20। लेकिन इन लोगों में यहां पर मुझे बताइए कितना बढ़ेगा, क्या अपने पास 20 बढ़ेगा या अब की बार अपने पास 40 बढ़ेगा? ये बात मुझे बताइए। दो लोग हैं तो प्रत्येक की 20-20 साल बढ़ेगी, याद रखना 40 सभी को समझ में आ गया है। तो इसका मतलब अपने पास ये आएगा, ये इधर आएगा तो 2x बराबर, यदि अपने पास 20 है तो यहां से x का मान क्या अपने पास 10 आ गया है क्या? x की वैल्यू 10 आ गई है और यहां पर पुट करोगे तो पिता की उम्र पूछी है, फादर की एज पूछी है, तो आंसर आ गया 30। ये बताइए बिल्कुल आप लोग समझ पाए क्या? पिछली क्लास सैटरडे को हुई थी 4 से 5। आजकल कुछ क्लासेस में 4 to 5, अगले अक्टूबर में भी ये चीज चलेगी, क्योंकि अक्टूबर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 4 से 5। कौन सा चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ भाई? मैं शायद आपको पढ़ाने वाला हूँ कैलकुलेशन।
ये कुछ दिन क्लासेस अक्टूबर में भी कुछ क्लासेस चलेंगे भाई। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इन चीजों को कोई भी बच्चा अगर क्लास नहीं लेना चाहे तो आप लोग रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हो, क्योंकि अक्टूबर में मेरे पास 8-10 अक्टूबर तक थोड़ा सा भी टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ उस टाइम आपको करवा दूंगा 1 से 10 अक्टूबर के बीच में क्लास लेकर लाइव भी होगी, सब होगा, पूरा जितना कैलकुलेशन हो सकती है वो सारी होगी भाई, उससे बाहर कैलकुलेशन मतलब नहीं होगी। ये फ्रैक्शन होता है भी 33 एंड 1/3% का 1/3। नहीं सुधांशु, ऐसी बात नहीं है। मैं एक रैंक पे विश्वास नहीं करता भाई, मैं तो खुद ही छुट्टी ले रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैं आपकी 13 को कल क्लास लेकर फिर 14 से 20 तक मैं छुट्टी ले रहा हूँ। उन चीजों में मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ नहीं यार, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। हेड कांस्टेबल का एग्जाम है क्या अंकिता? मैं एग्जाम देने ही जा रहा हूँ हेड कांस्टेबल वाला। अंजू उसके बाद मेरी क्या है कि अक्टूबर में कोई भी सितंबर में 21 से लेकर और 22 अक्टूबर तक संडे को भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, दो क्लास आपकी लेने वाला हूँ। तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि मैं इस क्लास को थोड़ा सा रीशेड्यूल करके थोड़े दिन छुट्टी ले लूँ, तो ऑफलाइन भी मैं छुट्टी लेके और मतलब कुछ नहीं करूँ 5-7 दिन, ऐसा कुछ नहीं करूँ, मतलब कुछ नहीं करूँ, ताकि वापस आकर थोड़ा, आजकल देखिए मतलब कोई बच्चा पूछता है तो थोड़ा मैं मजाक भी कर लेता हूँ और थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ ऐसी कंडीशंस में, फिर थोड़े दिन फिर अचानक आके पूरे सही मूड से वापस पढ़ाऊंगा। तो एक बच्चे ने जैसे बोला ना रैंक वैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अरविंद कह रहा है सर धांसू सर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या हो गया अरविंद भाई धांसू सर के साथ? विनय कह रहा है बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम सर। कितने भोला है विनय, नहीं। यहां से देखिए 2 साल पहले ए और बी की उम्र का 4 गुना था, ए की उम्र बी की उम्र का 4 गुना था 2 साल पहले, ये 1 है, और ये अपने पास कितना है 4। यहाँ पर 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक होगी। मुझे ये बताइए 8 साल बाद 12 साल अधिक होगी तो क्या अभी भी 2 साल पहले भी 12 साल अधिक थी क्या? अगर आप समझ पाए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा लिखा हुआ है। 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक होगी, तो अब भी 12 साल अधिक अंतर। तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू यहां से अपने पास 12 अगर साल है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू जो होगी वो क्या अपने पास 4 होगी क्या? 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। लेकिन ये कब की है? ये 2 साल पहले की है, 2 years ago की। तो मुझे बताइए प्रेजेंट में ये कितने साल का होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो क्या ये अपने पास 18 का होगा? और प्रेजेंट में ये जो अपने पास होगा ये कितने का होगा? 6 साल का होगा। तो रेशियो जो अपने पास बन जाएगा वो 3:1, ये अपने पास रेशियो बन गया। बोलिए अब तो आप लोग खुद ही समझ पा रहे हो क्या इन क्वेश्चंस को? ये अपना आंसर आ गया है। एन लिख दिया रूबी ने। रूबी मैं फिर समझाता हूँ, एक बात याद रखना, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, आपका भाई या बहन आपसे अगर 2 साल बड़ा है तो 40 साल बाद भी आपसे 2 साल बड़ा ही रहेगा। एज का अंतर कभी अपने पास चेंज नहीं होता। सेलेस में वापस समझा देता हूँ भाई आपको भी। यहाँ पर अपने पास एज का जो अंतर है वो कभी का भी दो हमेशा सेम होता है। 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक है, तो 8 साल बाद भी अगर 12 साल अधिक है तो आज भी वो 12 साल अधिक होगी। 8 साल का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, वो बस लैंग्वेज चेंज, कुछ बच्चों को फंसाना चाह रहा है वो, कुछ तो समझ जाएंगे। 8 साल बाद अगर 12 साल अधिक है तो आज भी 12 साल अधिक होगी, 2 साल पहले भी 12 साल अधिक थी और 27 साल पहले भी 12 साल अधिक थी। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि 8 साल बाद अगर 12 वर्ष अधिक है तो यहाँ पर भी क्या 12 साल का अंतर रहेगा क्या? तो अंतर अपने पास 4 का और 1 का अंतर रेशियो के अकॉर्डिंग 3 का अंतर है, तो 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू अपने पास होगी 4, तो 4 का मान 16 और 1 का मान 4। लेकिन ये तब की एज आती है जबकि दी हुई है, ये 2 साल पहले की आएगी। तो प्रेजेंट के लिए इसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया और प्रेजेंट में इसमें भी हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। नहीं अभिजीत, ये क्लास जो है आज और कल तो 1-1 घंटे की क्लास है, फिर 6 बजे से क्लास है ना मेरी। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए करने की कोशिश करो। दासू सर रो रहे हैं यूट्यूब पर, क्यों रो रहे हैं लोकेश? क्या हुआ उनके साथ भाई? रितु की आय इस समय अपने भाई राज की आय की 4 गुना है। रितु की जो आय है वो अपने ब्रदर से 4 गुना है। ये अपने पास बी है, ये एक है। अपने भाई राज की आय की, एक अपने पास रितु है और एक अपने पास राज है, दोनों का नाम भी इसने दिया है। ये आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो मुझे आप लोग बताइए पिछली क्लास में मैं करवा चुका हूं, क्या याद है क्या? अपने भाई राज की आयु से 4 गुना है, तो ये अगर 1 होगा तो ये 4 गुना 4 होगा, और 4 वर्ष में इनकी आयु राज की आयु से दुगुनी हो जाएगी। इसमें भी अगर 4 ईयर जोड़ दें, इसमें भी 4 ईयर जोड़ दें तो दुगुनी हो जाएगी, यानी रेशियो क्या 1:2 हो जाएगा क्या?
यहाँ पर मुझे ये बताइए, तो अपने पास डिफरेंस सेम है नहीं? देखिए यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर अपने पास 1 का, तो यहाँ पर 2 और 1 का अंतर जो है, इसमें डिफरेंस अपने पास 3 का है। 3 का नीचे इंटू करो 6 और अपने पास 3 होगा। इनके डिफरेंस का 1 का अपने पास ऊपर इंटू करो, 4 और 1, ऐसा करते अंतर बराबर हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ भी डिफरेंस 2 का है और यहाँ भी डिफरेंस 2 का। स्किप कर दूँ क्या सुमित? लो मैंने कर ही दिया, अब तो क्या स्किप कर दूँ? पहले बोलते तो मेरे को और अच्छा लगता और मैं तुरंत कर देता भाई। उनकी वर्तमान आयु इसकी अपने पास 8 होगी और इसकी अपने पास 2 होगी। क्या इसको तो आप लोग कर पाएंगे क्या? बताइए। हाँ, ये ऑप्शन से भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो एज वाले क्वेश्चंस कभी-कभार आ जाते हैं। इसको क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? फटाफट देख लीजिए आप लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। याद रखना 6 बजे भी हमारी क्लास है। राजेश, अपन किसी दूसरी फैकल्टी की कभी बात नहीं करते हैं यार। कोई पॉजिटिव बात हो किसी को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी क्लास की यही रहता है कि अपन किसी का भी उनका ये मेथड उनका ये मेथड, अपन क्यों किसी के बारे में बात करें यार नेगेटिव वे में? तो उनके सामने करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सामने बैठा है उसके बारे में अगर नेगेटिव बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो है ही नहीं अपने यहाँ पर और उसके बाद किसी के बारे में बातचीत करना सही नहीं रहता यार। 11 9 अपने पास यहाँ पर 13 और 15, यहाँ पर 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, 7 बच्चों की आयु दी हुई है। 8वें की एज आप लोग बताइए। ये लीजिए, ये रहा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से मुझे बताइए, एक देकर काट कर इसको दे दो। क्या आपको याद है? यहां से 3 छीनो, 3 इसको दे दो। 2 छीन के 2 इसको दे दो। अपने पास ये 2 है ही। क्या इसको 2 और देने पड़ेंगे क्या? अभी ये 10 ही हुआ है। इसका मतलब ये जो अपने पास होगा, इसकी एज 14 आएगी क्या? या तो आपके पास वो तरीका है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या तो इससे कर लेना या ये काटने वाले मेथड से कर लेना। दोनों तरीके आपके पास हैं। उम्मीद है आप लोग दोनों तरीके से कर पाओगे। सभी लोग ये काटने वाला नहीं समझ में आए तो ये मेथड तो अपने पास है ही। यहाँ पर इक्वल्स टू अपने पास 12, बोलो ठीक है क्या? बहुत कौशिक, अभी तो कम है, लेकिन अभी तो मेरे को यार 45 तक पहुंचना है, 40 42 तक तो मैं पहुंचूं। आगे कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो आप अभी तो मैं कैसे डिस्कस कर पाऊंगा? सुमित, क्लास तो एक ही हुई है डीआई में अभी। और वो थोड़ा बोर तो करती ही है यार डीआई। इंटरेस्टिंग मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ा दो तो भी वो क्वेश्चंस ही हो पाएंगे। उसका मतलब ऐसे ही अपने पास आते हैं, ये जो मैंने कल करवाया था आपको। राजेश, उसमें ले लिया मैंने क्लास आपकी। कोई भी जो क्लास है अन अकेडमी की, एक चीज ये भी है कि आप कोई भी क्लास जो लगा चुके हो वो क्लास आपको लेनी ही है। यहाँ पर फैकल्टी को जैसे आपने क्लास लगाई वो आगे पीछे थोड़ी बहुत कभी कभार कर सकते हैं आप। ऐसा भी नहीं कि डेली आप रीशेड्यूल कर सकते हो, थोड़ी बहुत आगे पीछे कर सकते हो। तो उन क्लासेस को मुझे लगा कि यार आके वापस 21 से पढ़ाना तो है ही, और अगले महीने दिवाली तक कोई भी बीच में संडे वनडे सब क्लास लगा रखी है, ताकि दिवाली से पहले कुछ चीजें हो जाएं। और क्योंकि आगे एग्जाम भी आएगा, तो उसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पर 21 के बाद जो 26 27 28 या 25 26 27 ऐसे उसमें क्लास लगवा दी। क्लास आगे पीछे नहीं जाती, लेकिन उसमें उस टाइम की क्लास लगवा दी। कोई भी क्लास ऐसी नहीं होती कि क्लास बंद ही कर दी हो या क्लास हटा दी हो, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। यहां से देखिए, एक मान की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। देखिए जैसे वो बोलता जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। मदर की जो एज है वो सन की एज की 3 गुना है, तो ये मुझे बताइए एक्स होगा, अगर होगा तो मदर की एज क्या 3x होगी क्या? 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6 था। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात कर लो पहले। इसका रेशियो वैसे तो इससे भी हो जाएगा, 1/6 था, लेकिन 5 वर्ष पहले क्योंकि फादर का भी नाम आया इसमें, तो ये अगर एक्स था तो 5 वर्ष पहले ये कितना होगा? 6x, ऐसे मान लो। तो अब मुझे बताइए जो अपने पास सन की एज होगी वो कितनी होगी? तो अब सन की एज होगी x+5। ये तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब सन की एज तो ये है, और अब फादर की एज कितनी होगी? तो फादर की एज होगी 6x+5। तो अपने पास यहां से इसने कहा है माँ की उम्र 3 गुना है बेटे से, तो इसका 3 गुना करोगे तो मदर की जो एज होगी वो मुझे बताइए क्या 3x+15 ही होगी क्या? इससे 3 गुना है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। और इसने कहा कि इन दोनों का जो अंतर अपने पास है, मदर और फादर के माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों में जो अंतर है 6x+5, और इसमें अपने पास लिखा हुआ है -3x+15। इन दोनों में जो अंतर है वो अपने पास है 5 साल का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बराबर 5 वर्ष बड़ा या छोटा अंतर 5 का है। तो यहां से माइनस करोगे तो 6x में से 3x माइनस करोगे तो अपने पास 3x बचा। ये प्लस का 5 है तो बराबर में अपने पास 15 होगा। तो x की वैल्यू मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या यहां से 5 आ गई है क्या सोल्व करने पर? आप कहोगे हाँ। तो पुत्र की उम्र क्या होगी? पुत्र की उम्र इस टाइम मुझे सभी लोग मिलकर बताओ। x का मान यहां पर अगर आप लोग रखते हो तो ये अपने पास 5
प्लस 5, तो आंसर मुझे बताइए कि अपने पास 10 होगा क्या? एक बच्चा अंकुर पूछ रहा है कि सर 1/6 का है, इसका 1/6 करोगे तभी तो अपने पास फादर सन की एज आएगी, तो ये अपने पास x, तो आप यहाँ पर इसको x मान के इसको x/6 भी मान सकते हो अगर चाहो तो भाई, इसको x मान लो और इसको x/6 मान लो तो भी आंसर आ जाएगा। शिव और पीयूष को नहीं समझ में आया, मैं वापस समझा देता हूँ। नहीं, अब बैक तो नहीं हो पाएगा विशाल भाई, उसमें बहुत टाइम लग जाता है यार। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 6x यहाँ पर, ये 6x है, ध्यान से सुनना। 5 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे प्रेजेंट वाला मान लो, आंसर उससे भी आएगा। 5 years अगो अपने पास पिता की उम्र का, पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6 था, तो इसकी 6x अगर मानोगे तो ये अपने पास 1 था, ये लो। अब जो प्रेजेंट में ये हो रही है 5 वर्ष पहले की बात, प्रेजेंट में ये भी 5 साल बढ़ेगा, 5 जोड़ दिया, ये भी 5 साल बढ़ेगा, 5 जोड़ दिया, और प्रेजेंट में सन से 3 गुना है मदर, तो इसको 3 से गुना करोगे तो भाई ये आ गया। इन दोनों में जो डिफरेंस है, मदर की एज और फादर की एज में जो डिफरेंस है, माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा है फादर, तो अपने पास यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा है, तो डिफरेंस बोलो ठीक है क्या? 11 सीने का अगला फेंका जाए तो अगला ये लीजिए। कोशिश करो करने की। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। जन्म के समय इसका मतलब मुझे ये बताइए, मान लो सन इस टाइम मान लो 20 साल का है, तो जन्म के समय इसका मतलब क्या 20 साल पहले की बात हो रही है क्या? मान लो सन अगर अभी अपने पास यहाँ पर मान लो उसकी एज है मान लीजिए 23 साल, तो तुम्हारे जन्म के समय इसका मतलब कब की बात हो रही है? वो अपने पास 23 साल पहले की बात हो रही है, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर कौशिक नहीं कर पाया होगा भाई। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, एक फादर है और एक सन है, दो लोग बात कर रहे हैं, फादर और सन। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। मुझे ये बताइए इस टाइम सन मान लो एक्स का है, तो यहां से जन्म के समय सन की एज क्या होगी? 0। मैंने तो कुछ समझाया नहीं क्रिएटिव अभी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर सन की एज, ध्यान से समझिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। दो लोग हैं, फादर और सन बात कर रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय, इस टाइम वो बात कर रहे हैं तब सन मान लो 20 साल का है, और तुम्हारे जन्म के समय, तो तुम्हारे जन्म के समय इसका मतलब क्या 20 साल पहले की बात हो रही है क्या? तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। इस टाइम बेटा अगर 25 साल 20 साल का है, तो जन्म के समय फादर क्या 25 साल का होगा? बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी प्रेजेंट एज की 5 वर्ष अधिक थी, x+5, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब मुझे बताइए, अगर बेटा 20 साल बढ़ेगा, सभी लोग मिलकर बताइए, बेटा अगर 20 साल बढ़ेगा तो क्या फादर भी अपने पास 20 साल बढ़ेगा? यानी प्रेजेंट में फादर की जो एज होगी वो क्या अपने पास 45 होगी क्या? तो यहां पर मुझे बताइए, सन यहां से यहां तक प्रेजेंट आने के लिए अगर एक्स ईयर्स का हुआ है, तो फादर भी यहां से यहां जाने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए, क्या उसके साथ साथ एक्स ईयर बढ़ेगा क्या? तो इसकी जो एज आ जाएगी वो 2x+5, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें मैंने एक्स जोड़ दिया। मैं फिर से समझाता हूँ, श्वेता को नहीं समझ में आया, प्रत्येक बच्चे को साथ चल के लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं आपको भी नहीं आया अपराजिता, मैं फिर समझाता हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ये तो एग्जाम्पल मैं वैसे ही दे रहा हूँ, ये फेक एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई दूसरा होगा, लेकिन आप साथ साथ एग्जाम्पल समझो कि बेटा अगर अब एक्स ईयर का है, तो 20 साल का अगर है, तो जन्म के समय वो 0 का होगा। समझ पा रहे हो अंकुर? बिल्कुल ठीक है। जन्म के समय वो 0 साल का होगा, तो अगर अपने पास 20 का थोड़े ना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल से बताया, तो एक्स का है तो 0। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक, यानी कि एक्स से 5 वर्ष अधिक x+5, तो ये अगर 20 साल बढ़ा है जन्म से लेकर अब तक, अगर बेटा 20 साल का हुआ है, तो जन्म के टाइम पिता अगर 25 का था, तो अब मुझे बताइए क्या पिता भी 20 साल बढ़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं सकता अकेला बेटा बढ़ता रहा, ऐसे तो थोड़े दिन बाद बेटे की एज फादर की एज से ज्यादा हो जाएगी। बेटा बड़ा होगा, फादर छोटा होगा, इसलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया कि दोनों बढ़ेंगे। ये अगर 20-25 है तो ये भी बढ़कर 45 होगा। तो यहां से यहां तक जन्म के समय की ये बात है। फादर अगर अब अपने पास एक्स का हुआ है, तो क्या सन, सॉरी, एक्स का हुआ है, तो फादर भी क्या एक्स बढ़ेगा क्या? सन भी एक्स ईयर बढ़ा है, ये भी एक्स ईयर बढ़ा है, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या 2x+5 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इनकी पिता की उम्र 39 वर्ष है। 2x+5 का मान, फादर की एज दिया हुआ 39, इसका मतलब एक्स का मान मुझे बताइए क्या 17 होगा क्या? और पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? अब अगर प्रेजेंट में 17 साल का वो है, तो 5 वर्ष पहले क्या 12 साल का था क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। हम लोग 5 माइनस कर देंगे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया होगा। बोलो ठीक है क्या? क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो।
आप पढ़कर आया करो भाई, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं। हाँ, क्रिएटिव गर्ल है लोकेश, पता है मुझे। मैं भी एक दिन उनसे तो यहीं पर अनअकैडमी पर ही कॉल लगा दिया था ना उनको, लास्ट में जो मैं 5 मिनट बात करता हूँ। सारे हो जाएंगे 11 सी, कोई क्वेश्चन करना है 45 क्वेश्चन, लेकिन 3 बार करना। फिर जहां आपका मन करे वहां क्वेश्चन आप लोग करना। लैंग्वेज रितिकांत, इसमें लैंग्वेज तो मैं भाई फंसता है इस क्वेश्चन में। मैंने एक बार इस क्वेश्चन को कम से कम 5-7 बार करवा दिया होगा, और एक बार यहीं पर क्लास में ही करवा रहा था, मैं खुद ही इसकी लैंग्वेज में फंस गया था भाई। तो इनको बार बार करना पड़ता है, ये अपने पास इनको बार बार करना पड़ेगा, उसी से लैंग्वेज समझ में आएगी। मुझे खुद को ही समझ में आनी बंद होगी लैंग्वेज, 4-5 बार पढ़ लिया यार, समझ में नहीं आ रही, फिर मैंने कहा कल करवाता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना। और ये कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं एसएससी के, जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट में डाले हैं, जो पिछले दिनों आया है, उन क्वेश्चंस को लास्ट में मैंने डाले हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़े तो जो आए हुए क्वेश्चंस है ना, ये इस टाइप के, ये तो आप इनको अगर देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन और ये अगर आप लोग देखोगे तो ये बहुत आसान मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो फिर हर चैप्टर में बड़े करवाने जरूरी होते ही हैं, ताकि आप लोग समझ पाओ। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन पर हमें ए ने बी से कहा कि तुम्हारी उस आयु से मैं 2 गुना बड़ा हूं। ए कह रहा है बी से, मैं तुम्हारी कौन सी उम्र से 2 गुना बड़ा हूं, जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। बी को कहा कि जब तुम जितने बड़े हो, उतना बड़ा जब मैं था ना, उस समय तुम्हारी जो भी एज थी, तुम्हारी जो भी एज थी, आज मैं उससे 2 गुना बड़ा हूं। मैं फिर समझाता हूं आपको। यहां पर हाँ सीबीआई ये 45 क्वेश्चन है भाई, 40 तक मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। मैं फिर समझाता हूं लैंग्वेज। ए अपने पास एक व्यक्ति है, उसने बी को कहा कि बी देख। बोले क्या बोल रहे हो बताओ। बोले जल्दी सुन। बोले हाँ सुनाओ। मैं तुम्हारी उस उम्र से 2 गुना बड़ा हूं, जब मैं आपकी एज का था। क्या कभी मान लो अपने पास, ध्यान से समझना, ए और बी दो लोग बात कर रहे हैं। ये एक अपने पास 60 साल का आदमी है, और ये 30 साल का आदमी है, या ये मान लो 50 का है। तो ये क्या ये नहीं बोल सकता क्या कि मैं तुम्हारी उस एज से डबल हूं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। किसी टाइम किसी जमाने में क्या वो 30 साल का रहा हुआ होगा क्या? तो 30 साल पहले, ये मान लो 40 है यहां पर, 30 साल पहले ये 40 मान लो, तुम्हारी मैं उस एज से डबल हूं जब मैं तुम्हारी एज का था। तो तुम्हारी एज का था तो मुझे बताइए, क्या जब ये कभी 40 साल का भी रहा होगा क्या? और जब ये 40 साल का था, तब मुझे बताइए आज से 40 साल पहले, तो क्या 30 साल का था क्या? 10 साल पहले जब ये 40 साल का था, उस कंडीशन में मुझे बताइए क्या ये अपने पास 30 साल का था। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर 30 का डबल तो नहीं हुआ, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या आएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता क्या कि मैं इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बना सकता क्या? ये तो इस टाइप से इसलिए आ रहा है गलत, तो क्योंकि मैं रियल वैल्यू नहीं उठा रहा हूं, मुझे क्या पता यहाँ पर रियल क्या आना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, मैं फिर समझाता हूँ अच्छे से। इसने कहा हम लोगों को कि मैं, ए ने बी को कहा जब तुम वर्तमान में जितने साल के हो ना, कभी मैं भी उस उम्र का था। बोले हाँ, तो क्या हुआ? तो बोले उस टाइम की एज का मैं डबल हूं, तुम्हारी एज जब उस टाइम थी ना, उससे मैं 2 गुना हूं भाई, ये बात याद रखना। दोनों का योग अगर 63 साल है, तो बता अपनी आयु का अंतर क्या है, काई की एसएससी की तैयारी कर रहा है, ये कहा आपको। बोलो ठीक है क्या, बात समझ पाए हो क्या? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी, मेरी आयु जब तुम्हारी जितनी एज थी, उस टाइम तुम्हारी कोई ना कोई एज तो होगी ना, उससे मैं डबल हूं मेरे भाई। तो मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों का अंतर, ध्यान से समझना, और क्या इन दोनों का अंतर, दोनों क्या समान वर्ष ही बड़े होंगे क्या? जब अपने पास ये तो यहां से यहां गया और ये यहां से यहां गया, तो दोनों की एज अलग अलग बड़ी होगी या सेम बड़ी होगी? ये आप लोग बात कीजिए, सभी लोग मुझे बताइए। मैं फिर बताता हूं, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है, तो अगर कभी भी पहले की बात कर रहा है, ये मान लो अपने पास 5 साल का है, और ये मान लो अपने पास 7 साल का है, ये भी बढ़कर अपने पास अगर 12 साल हो गया, और ये बढ़कर अपने पास 5 साल बाद मान लो 10 साल हो गया, तो ये जो अंतर रहना है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। बोलिए ठीक है क्या, इक्वली इंक्रीज होंगे क्या? तो इक्वली इंक्रीज होंगे, तो ये कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे 2x-y। ये कितना इंक्रीज हुआ, y-x। और क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? इक्वली दोनों बढ़ेंगे तो बराबर बराबर ही बढ़ेंगे ना। तो यहां से 3x बराबर कितना आ गया है, 2y। तो मुझे बताओ x अनुपात y कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर x अपॉन y बराबर आ गया है 2/3, 2/3। तो x का मान आप लोग 2 रख लो, y का मान आप लोग 3 रख लो। ये 2 रखोगे तो 4 होगा, ये 3 रखोगे तो अपने पास 3 होगा। यहां से रेशियो 4:3 बन गया है। टोटल 63 है, टोटल के नीचे टोटल 7। अगर अपने पास पहले की एज पूछे 4 से गुना, दूसरे की एज पूछे 3 से गुना, अंतर पूछा है 1 से इंटू, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 9 ईयर। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं काफी टाइम दे चुका हूं। जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत कम समझ में आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग खुद देखने की कोशिश करना।
थोड़ा बहुत हो सकता है कम आया हो, एक बार फिर देख लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये पुत्री की आयु पूछी है भाई, ध्यान रखना। आर्यन ने 27 वर्ष पहले शादी की थी, बहुत बढ़िया बात। शादी के समय उसकी आयु आज की आयु का 17/8 है। तो मुझे ये बताइए कि हम लोग ऐसा मान सकते हैं क्या कि शादी के समय उसकी आयु 8 है और आज हो गया 17। परसेंटेज में मैंने बताया था पहले नीचे वाली वैल्यू मान लिया करो, बाकी एक मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, तो शादी से अब तक वो 27 वर्ष बढ़ा, ये तो हुई रेशियो की बात। तो यहां से जो डिफरेंस है 9 का है, तो 9 की वैल्यू क्या 27 है क्या? तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी अपने पास 3। एक की वैल्यू अगर 3 होगी तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? क्या 17 की वैल्यू 51 होगी क्या? तो इसका मतलब इस टाइम वो 51 ईयर का है और उसकी पुत्री की आयु उसका 33 एंड 1/3%। इसका मतलब 33 एंड 1/3% का 1/3 ही होता है क्या? तो 1/3 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 17 ईयर। लेकिन इसने कहा हम लोगों से बी आंसर मत दो। देखो 2 वर्ष पहले उसकी बेटे की एज क्या पता, बेटी की बात करें तो बेटी की बताएंगे, तो 2 साल पहले उसकी बेटी की एज क्या 15 साल होगी क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये तो समझ पाए होंगे। अगर इतना क्वेश्चन आपने सही किया तो राम बाबू देखिए, इसको 8 मान लो भाई पहले, या 1 मान लो तो 17/8 होगा। शादी के समय वो एक साल का था, तब होगा 17/8, 8 इधर चला जाएगा तो ये आ गया। अब ये 9 साल बढ़ा, 9 की वैल्यू अपने पास 27 है, एक की वैल्यू 3 होगी। मैं चलता हूं, अपने पास 9 का मान 27 है ना, 27 में 9 का भाग दो विवेक, 27 में डिवाइड करो 9 से तो 3 आएगा। रेशो आप लोग देखिए, यहां पर फटाफट करने की कोशिश करो। अगर सी की आयु ए बी और सी की औसत आयु की दोगुनी है, सी की जो एज है ए बी और सी की औसत आयु का 2 गुना है, औसत अगर एक्स होगा तो सी की एज मुझे बताइए क्या अपने पास 2x होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। दूसरा, हम लोगों से कहा है ए की आयु ए बी सी की औसत से आती है, ए बी सी की औसत मुझे बताइए एक्स अगर होगी तो सी की जो ए की जो एज होगी वो क्या x/2 होगी क्या? इसने कहा अगर बी की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो मुझे बताइए टोटल जो तीनों की एज होगी, एवरेज अगर एक्स है तो टोटल तीनों की जो एज होगी वो सारे लोग मिलकर बताइए, एवरेज अगर एक्स मान चुका हूं तो टोटल क्या 3x होगी क्या? जहां पर सी की जो एज है वो अपने पास ए की एज तो है x/2, बी की एज हमें पता करनी है और सी की एज अपने पास 2x बराबर अगर 3x है तो यहां से सोल्व करोगे तो बी की एज क्या x/2 आ जाएगी क्या? तो x/2 बी का दिया हुआ है, x/2 की वैल्यू अपने पास 5 है, तो मुझे ये बताइए x का मान क्या 10 आ जाएगा? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, यही पूछा, तीनों की एवरेज जो पूछा है वो अपने पास आ गई 10, ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? भाई मुझसे पहले पढ़ो है इनके, नीलम और 2-3 बच्चे और एम के, मैं फिर समझा देता हूँ। ए बी और सी की ध्यान से समझना, जो लिखा हुआ है वही मैं करते गया हूँ। एवरेज अगर एक्स होगा 3 लोगों का तो याद रखना तीनों का टोटल 3x होगा राम बाबू। ये एवरेज पढ़कर आओ भाई, थोड़ा सा आप एवरेज पढ़कर आओगे तभी तो पता चलेगा 3 लोगों का, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर एवरेज है। तो एवरेज के लिए हमारे पास सम के लिए, टोटल के लिए एवरेज को इंटू कर दोगे नंबर से। एवरेज पढ़ो आप। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, ये अगर x मानोगे तो ये एवरेज का डबल है 2x, एवरेज माना ये x, यहां पर एवरेज का आधा है। तो मुझे ये बताओ तीनों की टोटल 3x कहां से आई, समझ पाया क्या? क्योंकि एवरेज अगर x है, 3 लोग हैं तो टोटल 3x, सी का अलग से पता है, ए का अलग से पता है, तो बी का निकाल लिया और बी की रियल वैल्यू इसने दी भी हम लोगों को 5, x/2 का मान 5 है तो x का मान ये आ गया। नेक्स्ट चलो, ये रहा, चलो बताओ। रणजीत प्रैक्टिस का खेल है यार, पूरा पूरा का पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपकी अच्छी होती जाएगी भाई, कोई भी चीज सीख सकते हैं आप। बाकी एक बच्चे को एक टीचर से हमेशा ज्यादा मेहनत करनी है यार। मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स 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 निकालते जा रहा हूँ, प्रैक्टिस हो गई। आप सोचिए आपको 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के अंदर रीजनिंग जीके सब में मास्टरी करनी है। पुष्पेंद्र मुझे नहीं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारे साथ यही प्रॉब्लम है यार। मैं ऑनलाइन तो देखिए आप लोगों को थोड़ा कम जानता हूँ, लेकिन ऑफलाइन अगर मैं बात करता हूँ तो मेन स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये भी होती है। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, सर हम लोग 7-8 घंटे मैथ्स ही पढ़ते रहते हैं, मैथ्स में मजा आना शुरू हो जाता है, बाकी रीजनिंग इंग्लिश जीके में तो टाइम दे ही नहीं रहे। ये प्रॉब्लम उनके साथ भी होती है और बहुत मिलता है। अब इसे कल भी की थी बात। सुमित ये कहीं की अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो तीनों चाहिए, फिर मेरी तरह मास्टर बन जाओगे।
एक माँ ने अपने बेटे से कहा, जब 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। देखो, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, ये दोनों बात कर रहे हैं, मदर की एज मान लीजिए एम ईयर है और सन की एज मान लीजिए एस ईयर है। प्रेजेंट में दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। बेटा आया ऑनलाइन क्लास छोड़कर अंदर किचन में, तो बोले बैठ बेटा बैठ, एक क्वेश्चन बता मुझे, 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। ठीक है? आपने कहा कि मम्मा ऑप्शन दो, बोली ना ऑप्शन तो मेरे को ही नहीं पता, तो एज बता कि क्या हो सकती है अपनी। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कहीं की तैयारी करके आए, एज की तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चल बैठ। ऑप्शन से, वैसे तो ऑप्शन से भी एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कौन सी हो सकती है। तो जैसे बेटे की एज अगर 12 है, इसकी एज अगर 30 है, तो यहाँ पर अपने पास, जैसे अपने पास ये 10 लोग हैं, बेटे की एज 10 है, इसकी एज 30 है, तो 15 साल बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा? तो 15 साल बाद बेटा, क्या मुझे बताइए, 15 साल बाद क्या 25 साल का हो जाएगा क्या? और जब बेटा 5 साल का था, अब अगर बेटा 10 का है और मदर अगर 30 की है, तो बेटा जब 5 साल का था तब मदर 25 की होगी क्या? तो ऑप्शन से तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो आपको मिला ही नहीं। तो मुझे ये बताइए, जब तुम 5 साल के थे, तो 5 साल के मान लो, अब अगर वो 10 साल का है, तो जब वो 5 साल का था, इसका मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है? क्या एस माइनस 5 ईयर पहले की बात हो रही है क्या? जैसे अब मुझे बताइए, यहां पर सभी लोग मिलकर मान लो, अभी बेटा मान लो 15 साल का है या 40 साल का है, तो जब वो 5 साल का था, इसका मतलब क्या 35 साल पहले की बात हो रही है क्या? जब 5 साल का था, तो क्या 35 साल पहले की बात हो रही है क्या? तो मदर तब तक, जब वो 5 साल का था यानी 35 साल पहले, तो मदर की एज में से भी क्या आप लोग यहां से s माइनस 5 कर दोगे क्या? माइनस करोगे s और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5। ये 5 है, ध्यान रखना, मैंने s मान लिया गलती से, कोई बात नहीं, s और 5 दोनों एक जैसे नहीं दिखाई दे जाए आपको। x से अभी आप मान लो, आप भाई 20 साल के हो, आपकी मदर की एज मान लीजिए अभी है, मान लीजिए 38 ईयर या 40 ईयर, तो मुझे ये बताओ, जब 5 साल के आप थे, तो क्या इसका मतलब 15 साल पहले की बात हो रही है क्या? तो इधर से भी 15 घटेगा, 15 साल पहले की अगर बात हो रही है तो इधर भी 15 घटेगा। तो इस चीज को मैं 15 नहीं लिखकर क्या 20 माइनस 5 भी लिख सकता हूं क्या? वो तो बात एक ही है भाई। तो इधर से 15 घटा है तो इधर से भी 15 घटेगा। और बताइए सन जो है वो 15 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो आप कहोगे सन जो है वो 15 साल बाद जो हो जाएगा, प्रेजेंट में बैठकर दोनों बात कर रहे हैं, 15 साल बाद जो हो जाएगा वो क्या एक्स प्लस एस प्लस 15 का हो जाएगा क्या? बताओ। मैं फिर समझा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। आप उत्कर्ष झा, मैंने समझाया ना आपको, ये एग्जांपल दिया, देखिए फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि आप संख्याओं में तो समझ जाते हो। मुझे ये बताइए, आप अभी 20 साल के हो, आपकी मदर की एज मान लो 40 है इस टाइम, तो जब आप 5 साल के थे तो आपकी मदर कितने की थी? तो मदर की एज क्या उस टाइम आप कहोगे सर 5 साल पहले यानी 15 साल की बात कर रहे हो, तो क्या आपके 5 साल के होने पर, 5 साल के थे तब मदर क्या 25 की थी क्या? तो यहां पर 15 ही तो माइनस किया आपने, तो इधर से भी 15 माइनस करो। और ये 15 आया कैसे? 20 माइनस 5 किया तभी तो 15 आया है। अब वो बैठ के बात कर रहे हैं कि तब हमारी एज दोनों के बराबर थी, जब तुम 15 साल के हो जाओगे तब की एज, 15 साल बाद की एज, और मेरी वो एज जब मैं 5 साल के थे आप तब की एज बराबर है, तो दोनों को इक्वल रख लो। इक्वल रख के सोल्व कीजिए, यहां से m माइनस एस प्लस 5 बराबर अपने पास होगा s प्लस 15। तो मुझे बताइए, s को अगर एक तरफ लेकर जाओगे तो m माइनस 2s बराबर क्या अपने पास 10 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो कौन सा, इसीलिए इसने कहा कि कौन सी एज हो सकती है, तो यहां पर फिक्स अपने पास नहीं आएंगे, दोनों का आंसर अलग अलग, यहां से ऑप्शन से रख के देखना पड़ेगा कि मैं 30 रख के देखूं, मदर की एज 30 और सन की एज 12, तो क्या डिफरेंस 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे भी नहीं आएगा, इससे 10 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा अपने पास? सी, ये अपने पास आंसर बैठ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। नहीं दिए जीके, इसीलिए तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। वो तो आप रियल में क्यों मान रहे हो, आपकी मदर ने कहा पूछा आपको, वो तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन आप सोचो इसलिए मैंने बताया। एक बार फिर देख लेना भाई। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, करने की कोशिश की, अभिषेक रिपीट अभी नहीं, अभी वापस देख लेना एक बार भाई, ये 2-3 अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये और करवा देता हूँ, फिर तो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन होंगे, वो बहुत आसान होता है, पहले इसको कर लो फिर बैक करता हूँ। किचन में नहीं जाओगे ना, पलो बिल्कुल मत जाना भाई, बस लैंग्वेज ही समझना है। वो विवेक s माइनस 5,
आप अब की बार ये एक क्वेश्चन उठा के विशाल दादाजी से पूछ लेना, फिर कम हो जाएंगे दादाजी की तरफ से क्वेश्चन देखना। ये जो ना आपने 63 साल वाला, ये पूछ लेना। ना ना, मैं वेजिटेरियन हूँ आदित्य, मैं एग भी नहीं खाता भाई। सुमित कह रहा है दादी मारेगी, देखो डायलॉग देखो सुमित के। 3 दोस्त हैं संदीप, 3 मित्र हैं, वीर, संदीप और सतीश। ये देखिए, एक अपने पास वीर है, एक अपने पास संदीप है, एक अपने पास सतीश है। यहां पर 1/3, 1/2 और 1/4, इनका रेशियो क्या एलसीएम से इंटू करोगे तो मुझे ये बताइए, क्या रेशियो 4, 6 और 3 ये अपने पास आ जाएगा। ये रेशियो कहां से आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे रेशियो में अगर है तो फिर रियल वैल्यू के लिए 4x, 6x और 3x ये मान लेते हैं। एक बार बताओ सभी लोग, यहीं तक समझ पाए कविता? यहीं तक समझना था, मैं आगे तो समझा दूंगा। सभी लोगों के समझ में आ गया? ठीक है, अगली बार कुछ वापस पूछोगे तो एक एक स्टेप में पूछता चलता हूं। यहां पर इसकी जो वाइफ है उसको मान लो W1, इसको मान लीजिए W1, इसकी वाइफ को मान लीजिए W2 और इसकी वाइफ को मान लीजिए W3, नाम देते हैं इनको। इसने कहा कि वीर और उसकी पत्नी की औसत आयु, वीर अपने पास यहां पर और उसकी जो वाइफ है उसकी औसत आयु 33 है, तो मुझे बताइए टोटल जो होगी वो क्या अपने पास 66 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद मुझे ये बताइए, संदीप और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 है, संदीप और उसकी वाइफ W2 माना है हम लोगों ने, संदीप और W2 बराबर 39 का जो डबल है वो मुझे बताइए, 39 का डबल 78 ईयर। ये 66 और 78 कैसे लिख लिया, यहां तक भी बताओ समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता चलता हूं, जहां नहीं आएगा वही चीज मैं रिपीट कर दूंगा ताकि लास्ट में पूरा रिपीट नहीं करना पड़े। अनिता, अनिता इसने ये लिखा है 33 साल अगर एवरेज है दो लोगों की तो इंटू कर दो 2 से, और इसको भी मैंने इंटू किया 2 से। उदय आप कंफ्यूज हो और पीयूष कंफ्यूज है, दो दो से इंटू किया भाई दोनों को। सतीश की पत्नी, सतीश की पत्नी की आयु, वीर की पत्नी और संदीप की पत्नी के आयु का योग का 3/8 है। संदीप की पत्नी कौन, सतीश की पत्नी कौन सी है? सतीश, ये रहा। W3 जो है, W3 जो है अपने पास, ये जो अपने पास W3, उसकी जो एज है W1 प्लस W2 का, ध्यान से समझना, W1 प्लस W2 का 3/8 है। इसको अगर 8 माने तो ये मुझे बताओ क्या 3 होगा? बोलिए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये अपने पास 3/8 है, तो इन दोनों की एज अगर हम लोग 8 माने तो क्या इसकी एज 3 होगी? बोलिए ठीक है क्या? आगे पढ़िए, जैसे बोलता जा रहा है वैसे पढ़ते चलो। क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है ये एज का, शुरुआत के जो क्वेश्चन करो ना पहला, उससे भी आसान है, बस थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। वीर की आयु सतीश की पत्नी की आयु का 4/3 है। वीर की जो आयु है ना, वीर, सतीश की पत्नी की आयु का 4/3। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4/4:3 है, तो इसकी अगर वीर की एज 4x, एज ही बोल रहे ना, हाँ 4x है, तो सतीश की पत्नी, देखो यहां बात कर रहा है वीर की आयु और पत्नी अब की बार सतीश की है, ये जो अपने पास है, ये यहां पर मुझे बताओ, ये अगर 4x है तो क्या ये 3x होगी क्या? तो इसका मान W3 अपने पास आ गया। देखिए ध्यान से सुनना, W3 अगर 3x है तो W1 प्लस W2 जो होगा वो मुझे बताइए क्या 8x होगा क्या? इन तीनों को जब आप लोग जोड़ोगे, वीर, संदीप, W1 प्लस W2, वीर की एज तो है 4x, दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, संदीप की एज है 6x, और W1 प्लस W2 जो है ना, W1 प्लस W2 वो है अपने पास 8x। तो यहां पर दोनों को अगर ऐड करोगे तो 144। तो मुझे ये बताइए, यहां से x का मान क्या सोल्व करने पर 8 आ गया क्या? क्योंकि 18x बराबर 144 है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तीनों मित्रों के आयु का योग तो 6, 4, 10 और 3, 13, 13 8 है 104। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? आंसर अपने पास आ जाएगा ए, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। आसान क्वेश्चन था। जो बच्चा नहीं समझ पाया, देखिए एक एक चीज मैं पूछ चुका हूं, जो बच्चा नहीं समझ पाया वो आप एक बार वापस देख लेना। इसके पहली बात तो आंसर गलत है भाई, परसेंटेज में आने चाहिए ये। दूसरी बात, इसकी लैंग्वेज आपका ऐसा दिमाग का दही करेगी, लास्ट तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना इसमें गलत लिखी हुई है और ये मतलब सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बाकी मैं करवा देता हूं आपको कि किस प्रकार से ये है। यहां पर नहीं होता तो क्वेश्चन तो कैसे तो करते ना, रूबी कैसे तो करते, कोई और क्लू देता। यहां पर 3 लोग हैं, अमर है, अकबर है
और एंथनी है। अकबर और एंथनी की एज का रेशियो 6:5 है, तो ये अपने पास रेशियो है 6:5। और ये कहना चाह रहा है पहली लाइन में, जो है ना, पूरा क्वेश्चन ही अजीब इसने दिया हुआ है। पहली लाइन में ये कहना चाह रहा है कि 3 साल पहले जो अपने पास एंथनी की एज जो थी, 3 साल पहले अमर की एज अकबर की एज के बराबर है। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले अगर इसके बराबर है, तो प्रेजेंट में मुझे बताइए अमर की जो एज होगी वो क्या 6x+3 होगी क्या? और इन सभी का सम अपने पास जो दिया हुआ है वो अपने पास यहां पर दिया हुआ है 37। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से 2 आ जाएगा। तो याद रखना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है विशाल। बाकी अपने पास ये जो कहना चाह रहा है, शुरुआत की लाइन ही गलत दे दी और वो लाइन अजीब सी बनेगी, इसलिए इस क्वेश्चन को या तो छोड़ देना। बाकी तरीका मैंने बता दिया है। इसकी एज अगर अपने पास हो तो 2 रखोगे तो 10 होगी, इसकी एज अपने पास 12 होगी और इसकी एज अपने पास 15 होगी। तरीका मैंने बता दिया। लैंग्वेज शुरुआत में थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, छोड़ सकते हैं इसको। सीजीएल के क्वेश्चन सब आप लोग देखिए, मुझे बताओ क्या खुद कर पाओगे क्या? एक मदर और उसकी डॉटर की बात हो रही है, पहले रेशियो 7:1 है और 5 वर्ष बाद ये जो रेशियो जाएगा वो 4:1। मुझे बताओ खुद कर लोगे क्या इन क्वेश्चंस को? सीजीएल जहां नाम आए तुरंत देखना ही आसान है। सीजीएल जैसे ही नाम आए ना सीजीएल, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाना चाहिए कि ये आसान है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 7:8 है और 6 वर्ष बाद अगर इनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा, तो मुझे बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या? एक बार बताओ सब लोग मिलकर। अगर शुरुआत से आप हो 1 नंबर क्वेश्चन से, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको आसान लगने शुरू होंगे। सीएचएसएल के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए 2020 का। नलिनी का भाई छोटा है 12 साल का, नलिनी का छोटा भाई 12 साल का है। नलिनी की आयु उसके भाई की आयु का 6 वर्ष बाद अनुपात देखो कितना टफ क्वेश्चन है। 6 का मान 12 दिया हुआ है तो 7 का मान क्या 14 होगा क्या? और 6 साल बाद इनकी एज का अनुपात बताओ। अब क्या आप लोग बैठकर पूरा दिमाग लगाकर कर लोगे क्या? सीएचएसएल 2020 का फिर से आ गया है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 9:10 है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग होगा, नहीं अनुपात होगा, वो 11:12 होगा। क्या इन क्वेश्चंस को एक बार आए हुए क्वेश्चंस आप देखिए, क्या इनको आप कर पाएंगे क्या? अब ये चीजें जो आए, पहले हम लोग आसान चीजें पढ़ते हैं, ये मेरा तरीका पढ़ाने का यही है। फिर बीच में आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाकर थोड़ा ऊपर के लेवल ले जाओ और फिर वापस एसएससी के क्वेश्चन दिखा दो, जिससे आपको चीजें बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। क्या कर पाओगे क्या? 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु माँ की उम्र से 18 वर्ष अधिक थी, ठीक है। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, सम तो अपने पास 30 है दो लोगों का और डिफरेंस 18 है। पहले 18 था तो अब भी 18 ही रहेगा। क्या क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? सम भी दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। 2019 में बहुत टफ क्वेश्चन आते थे। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का अपने पास फादर की एज सन की एज का 1/4 है, 4:1। कब का? 4 साल बाद। और वर्तमान आयु का योग 52 है, तो क्या वर्तमान आयु का योग 4 साल बाद का योग निकाल लो, क्या 60 होगा? 4:5 को क्या 60 में बांट दोगे क्या? उम्मीद है आप लोग अब कर पाओगे। रूबी, अब अचानक आपने देखा ना, अभी भी मैंने दिखाया, इसलिए आपको लग रहा है कि 45 में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि दो जुड़वा बहनें उनका योग समान है। एसएससी बराबर आसान। मिलते हैं 6 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 5 क्वेश्चन आप लोग करना। मिलते हैं 6 बजे डीआई के साथ।